पटना का बहुत नाम सुने थे कि यहाँ पर काम मिलता है, रोजगार मिलता है, तो वही हम भी झोला झरकट लेके हम लोग पहुँच गए हैं पटना। अब पटना में देखते हैं क्या क्या काम मिलता है, कौन कौन दरवाजे का ठोकर खाना पड़ता है। और हम सुने हैं कि गांव से जो भी लोग शहर आता है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद बहुत पैसा कमाता है और बहुत रईस आदमी बन जाता है, महंगा महंगा गाड़ी में घूमता है। तो हम भी ठोकर खाने के लिए आ गए हैं दर बदर का। तो ये पटना का गांधी मैदान है। तो हम लोग अभी कहीं गए नहीं हैं नौकरी मांगने के लिए। जैसे ही दफ्तर खुलेगा, बाबू लोग पहुंचेंगे, वैसे हम लोग भी उनके ऑफिस में धमक जाएंगे और नौकरी मांगेंगे। तो खैर चलिए ठीक है। जैसा कि बताए थे, काम ढूंढने पटना आए हैं। अब पटना में मालिक आ रहे हैं, मालिक लेके जाएंगे फैक्ट्री में, फिर वहाँ पे काम मिलेगा। जैसे ही मालिक आएंगे तो आपको उनसे भी मिलवाएंगे, ताकि आपको भी जानकारी में रहे, सनद रहे कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। पटना बहुत बड़ा शहर है और पटना आकर लोग खो जाते हैं, तो मैं खो नहीं, इसका ध्यान आप लोग रखिएगा कि वीडियो देख रहे हैं आप लोग। हम बताए थे कि नौकरी ढूंढने के लिए पटना आए हैं। तो नौकरी ढूंढने से पहले ज़रूरी बात ये होता है कि हम अपने मालिक को ढूंढ लें। तो मालिक हमको मिल गए हैं और यही हमको काम में रखेंगे। मालिक थोड़ा सा बोल दीजिए, हम ब्लॉग बनाते हैं। हाँ, आज हमारे साथ अभय प्रजापति ना। हाँ सर, वही अभय प्रजापति हाँ से मुलाकात हुआ है। हाँ। और ये काम के सिलसिले में पटना आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन्हें जल्द से जल्द यहाँ पे अपना स्ट्रगल ख़त्म करके अपना ये नौकरी यहाँ पे कर पाएँ। इसके लिए मैं ज़रूर प्रयासरत रहूँगा। इन्हें नौकरी कुछ दिलवा दीजिए ना मालिक, 5,000 का चलेगा। कोशिश करेंगे हाँ कि इनको कहीं ना कहीं हम सेटल करवा। थैंक यू। कहीं भी कोई फैक्ट्री में, निमकी फैक्ट्री, अगरबत्ती फैक्ट्री, साबुन फैक्ट्री, कहीं भी लगवा दीजिएगा, हम काम बहुत ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब से हम पटना आए हैं, जितना भी मालिक लोगों से मिल रहे हैं, सब आश्वासन देते हैं कि काम देंगे, काम देंगे, लेकिन कोई देता नहीं है। देखते हैं कि कहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। नौकरी ढूंढते ढूंढते हम अटल पथ चले आए हैं। अटल पथ आप अगर देख रहे हैं तो ये अटल पथ है। और अटल पथ में मुझे एक चिर परिचित पढ़े लिखे साहब मिले हैं। ये बोले हैं कि काम दिलवाएंगे, लेकिन काम दिलवाने से पहले उन्होंने कह दिया कि ये किताब पहले पढ़ के ख़त्म कीजिए, लेखक का काम है। मैं फ़िलहाल नौकरी नहीं दे सकता आपको, नसीहत दे सकता हूँ। अगर आप नसीहत लेना चाहते हैं तो ले लें। नसीहत क्या है? नसीहत यही है कि नौकरी के चक्कर में रहेंगे तो जीवन बेकार हो जाएगा। नौकरी के चक्कर में रहेंगे तो जीवन बेकार होगा, नौकरी नहीं मिलेगा तो जीवन रहेगा ही नहीं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सर, कोनो उपाय कर दीजिए। बहुत लोग आश्वासन दिया है, नसीहत भी दिया है, आप भी वही दीजिएगा तो फिर। एक है ना कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो नौकरी की जो अभिलाषा है कुछ इसी तरह है। जो एक बड़ी आबादी नौकरी की तलाश में लगी है, उसे ये सोचना चाहिए कि नौकरी देगा कौन। तो खासकर बिहार और जो इस तरह के आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य हैं, वहाँ पर ज़रूरत है कि लोग नौकरी पैदा करने के बारे में सोचें। एक बड़ी खेप तैयार हो नौकरी पैदा करने वाले लोगों की। जो मरुस्थल है यहाँ, उस मरुस्थल से तेल निकालें और इस राज्य को गुले गुलजार करें। वरना तो नौकरी की तलाश में लोग लगे ही हैं और नौकरियां तो कम मिल रही है। इस चक्कर में आज कई सोशल मीडिया सेंसेशन भले तैयार हो जा रहे हैं, बड़े बड़े शिक्षक तैयार हो जा रहे हैं जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, नाम दे रहे हैं जॉब फैक्ट्री। लेकिन कितने लोगों को नौकरी मिल रही है और उससे राज्य का आर्थिक संतुलन कैसा है वो सोचने योग्य है। तो आप जैसे विचारशील लोगों को मेरी नसीहत है कि नौकरी पैदा करने के बारे में सोचें और इससे हमारे जैसे लोग जो संघर्षरत हैं उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए, हम जैसे मजदूर लोग, ऐसे पढ़े लिखे लोग के इन्हीं बातों में आकर कहीं नौकरी नहीं मिलता है। हम लोग सड़क पर दर बदर ठोकर खाते रहते हैं। खैर,
इस उम्मीद के साथ यहाँ से लौट जाएंगे कि पटना में भी रोज़गार नहीं मिलेगा। कि पटना में भी रोज़गार देने वाले लोग कहते हैं कि आप संघर्ष कीजिए और नौकरी पैदा कीजिए। दिन भर नौकरी के तलाश में दर बदर भटकने के बाद अंत में एक मालिक और मिले। इनसे भी हमने उम्मीद किया था कि ये भी नौकरी देंगे, लेकिन ये बोलते हैं कि पटना बहुत खर्चीला शहर है, नौकरी मिलना उम्मीद छोड़ दीजिए और घर लौट जाइए। टिकट वगैरह कटवा दिए हैं भैया, बोले लौट जाइए। बिल्कुल आए थे हमारे पास नौकरी के लिए, लेकिन मैं भी यहाँ पे पटना में दर बदर भटक रहा हूँ। तो इनको सलाह दिया कि वापस बोकारो जाओ, वहीं पे जो कर रहे हो वही करो। दिन भर नौकरी ढूंढने के बाद ये बात मुझे पता चला कि पटना इतना बड़ा शहर है लेकिन नौकरी का यहाँ भी अभाव है। लोग मारे मारे फिर रहे हैं और दूसरे शहरों में जा रहे हैं। लेकिन मैं इस उम्मीद से लौट रहा हूँ कि आने वाले समय में यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो सत्ताधीश लोग हैं, वो इस योग्य होंगे कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार देंगे और जो भी यहाँ पे आएंगे उन्हें नौकरी मिलेगा, उन्हें काम मिलेगा।